नमस्कार, स्वागत है आपका डीटी न्यूज पर और हमारा ये विशेष बुलेटिन है। मैं हूं आपके साथ रेशमा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली एनसीआर में 3 जगह पर लगेगा एशिया का सबसे बड़ा ऑटो शो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्कृष्ट खिलाड़ियों का आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार करेंगे प्रदान। डॉक्टर गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को मिलेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। अब तक 70 सीट के लिए 555 उम्मीदवारों ने भरे पर्चे। 5 फरवरी को होगा मतदान। गाजा में संघर्ष विराम को मंजूरी देने के लिए इजरायल कैबिनेट की बैठक में देरी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा, योजना के मुताबिक रविवार से शुरू होगा संघर्ष विराम समझौता। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और किरण जॉर्ज के क्वार्टर फाइनल मैच आज। सात्विक चिराग की जोड़ी भी खेलेगी अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और आइए अब विस्तार से डालते हैं समाचारों पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। आज से शुरू हो रहा ये एक्सपो 22 जनवरी तक आयोजित होगा। यह आयोजन मोबिलिटी उद्योग के लिए एक क्रांतिकारी कदम है, जो पूरे वैल्यू चेन को एक साथ लाकर भविष्य के मोबिलिटी समाधानों का सह निर्माण करेगा। इस बार आयोजन की थीम है बियॉन्ड बाउंड्रीज। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम, द्वारका के यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में आयोजित होगा। 9 से अधिक शो और 5 लाख लोगों के साथ ये एक्सपो मोबिलिटी समाधानों की पूरी श्रृंखला को प्रदर्शित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी भी इस बार सबसे अधिक है, जिसमें 5100 वैश्विक खिलाड़ी मोबिलिटी के भविष्य को आकार देने के लिए एकजुट हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले मनु भाकर, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार पिछले 4 वर्ष की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसके अलावा 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए जाएंगे, जबकि 2 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन की आखिरी दिन है। ऐसे में नामांकन प्रक्रिया में और तेजी आने की संभावना है। आज आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अब तक 70 सीटों के लिए 555 उम्मीदवारों ने कुल 841 नामांकन दाखिल किए हैं। दरअसल नामांकन प्रक्रिया इस महीने की 10 तारीख को शुरू हुई थी। उम्मीदवार सोमवार तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अगले महीने की 5 तारीख को होगा, जबकि मतगणना 8 फरवरी को होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधि मंडल का राष्ट्रपति भवन में स्वागत करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों ने हाल के दिनों में और गति पकड़ी है। राष्ट्रपति ने कहा कि सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट नीति और भारत प्रशांत के हमारे दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों में हमारी साझा विश्वास भी हमें एक दूसरे से जोड़ती है।
सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम ने हाल के वर्षों में भारत की प्रगति की प्रशंसा की और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर और पश्चिम मध्य भारत में ठंड का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह घना कोहरा देखने को मिल रहा है। नई दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 0 है, जिस कारण उड़ानें प्रभावित हुई हैं। वहीं लोगों को ठंड के साथ शीतलहर और कोहरे की दोहरी मार भी झेलनी पड़ रही है, जिसमें ठिठुरन और ज्यादा बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरा का सहारा ले रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अलग अलग स्थानों में आज कोहरे की संभावना के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कोहरे से दृश्यता भी प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर यातायात परिचालन पर पड़ रहा है। उत्तर रेलवे की कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं गाड़ी चलाने वालों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा नोएडा में डीएम के आदेश के बाद एक बार फिर प्री नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे पहले समय में बदलाव के साथ गुरुवार को स्कूल ऑफलाइन किया गया था, लेकिन छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अगले आदेश तक फिर से स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया गया है। और महाकुंभ के दौरान बीते 6 दिनों में 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। ये स्नान 11 जनवरी से शुरू हुआ था। त्रिवेणी के संगम पर भक्ति और आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में साधु, संत, कल्पवासी और श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए एकत्रित हो रहे हैं। कल 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों के संगम में स्नान किया। गाजा में संघर्ष विराम को मंजूरी देने के लिए इस्राएल कैबिनेट की बैठक में देरी हो रही है। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि उनकी कैबिनेट संघर्ष विराम समझौते पर मोहर लगाने के लिए तब तक बैठक नहीं करेगी जब तक हमास आखिरी समय में पैदा किए गए संकट की स्थिति को समाप्त नहीं कर देता। नेतन्याहू के कार्यालय ने हमास पर अंतिम समय में छूट पाने की कोशिश करते हुए समझौते के कुछ हिस्सों पर मुकरने का आरोप लगाया। हालांकि उसने इन छूटों के बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहा है। अब कैबिनेट की बैठक शुक्रवार या शनिवार को हो सकती है। इस बीच 6 सीटों वाली बेन गवीर की पार्टी ने नेतन्याहू के गठबंधन से इस्तीफा देने की धमकी दी है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि गाजा पट्टी में संघर्ष विराम रविवार को योजना अनुसार शुरू हो जाना चाहिए, भले ही वार्ताकारों को अंतिम समय में बचे हुए मुद्दों पर सहमति बनाने की जरूरत हो। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आज क्वार्टर फाइनल में पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता ग्रेगोरिया मारिस्का तुनजुंग से भिड़ेंगी। वहीं पुरुष एकल में किरण क्वार्टर फाइनल में चीनी शटलर और होंग योंग वेंग से भिड़ेंगे। वहीं सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का क्वार्टर फाइनल मुकाबला भी आज है। खो खो विश्व कप 2025 में भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने ग्रुप चरण के मैचों में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। प्रत्येक टीम ने अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान भी हासिल किया। मेजबान भारतीय पुरुष टीम ने आज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भूटान पर 71-32 से शानदार जीत दर्ज की। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने मलेशिया पर 120 से बड़े अंतर से जीत दर्ज की। शुरुआत से ही उन्होंने मलेशियाई टीम पर भारी दबाव बनाया और पूरे मैच में इस गति को बनाए रखा। अब क्वार्टर फाइनल में भारतीय महिला टीम का सामना बांग्लादेश से होगा। अमेरिका के 19 साल के लर्नर टीएन ने अपने पहले ही ऑस्ट्रेलियन ओपन में तहलका मचा दिया। दुनिया के 121वें नंबर के इस खिलाड़ी ने 3 बार के फाइनलिस्ट और 5वें नंबर के दानिल मेदवेदेव को उलटफेर का शिकार बनाकर साल के पहले ग्रैंड स्लैम में सबसे बड़ा उलटफेर किया। लर्नर ने 5 सेट तक चले मुकाबले में यूएस ओपन के चैंपियन रूसी खिलाड़ी मेदवेदेव को 6-3, 7-6, 6-7, 1-6, 7-6 से पराजित किया। ये मुकाबला 4 घंटे 49 मिनट तक चला और तड़के 2:55 पर खत्म हुआ।
तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यही अनुमति दें। नमस्कार।